चीनी वजीर खारिजा जो हैं वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग जी 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं और दोनों देशों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, एक तो ये है कि ये सिग्नलिंग है यूनाइटेड स्टेट्स को। चीन के विदेश मंत्री जब भारत की धरती पर आए तो उन्होंने न सिर्फ खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी, बल्कि भारत के साथ वो डील भी कर दी जिससे ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। और फाइनली चाइना ने भारत को चुन लिया। चीन के वजीर खारजा का 2 रोजा दौराए भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई बैठक में वांग जी ने भरोसा दिलाया कि दोनों देशों के बीच व्यापार, तीर्थ यात्रा, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और सीमा व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर भी व्यापक समझौता होगा। फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाए। इसका इफेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती पर क्या पड़ सकता है। चीन के वजीर खारजा वांग यी की भारतीय हममनसब जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वस्त किया कि चीन रेयर अर्थ मिनरल, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन का समाधान निकालने में भारत की मदद करेगा। क्या वो मुआहदा आगे चलकर चाइना और भारत की जो दोस्ती है उसको बहुत ज़्यादा बाउंडिंग में ले आएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इन दौरों की क्या अहमियत आप समझते हैं और क्या मकासद आप समझते हैं कि इन दौरों के पीछे हैं? इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की भी इस दौरे पर नजरें हैं। चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नजदीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है। अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब हो। नमस्कार, जय हिंद। एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी और शॉकिंग खबर लेकर आया हूं जो साउथ एशिया की पूरी राजनीति को हिलाकर रख देगी। भारत ने एक धमाकेदार रिस्पांस दिया है अमेरिका के टेरिफ्स को और इसके लिए भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक एलाई चाइना के साथ एक हिस्टोरिक डील फाइनलाइज की है। अभी हाल ही में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 2 दिन के लिए ऑफिशियल विजिट पर भारत आए हैं। इन मीटिंग्स के दौरान दोनों देशों ने एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया जिसमें चाइना भारत को रेयर अर्थ मेटल्स, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन सप्लाई करेगा। ये 3 चीजें भारत की बहुत बड़ी इकोनॉमिक और डिफेंस कंसर्न को दूर करेगी। वांग यी ने अपनी मुलाकात में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को विश्वास दिलाया कि चाइना भारत की शिकायतों को गहराई से समझता है और उनका तुरंत समाधान करने के लिए फुली कमिटेड है। इस विजिट के दौरान इकोनॉमिक ट्रेड और रिलेशंस और मजबूत होंगे। इसके अलावा टूरिज्म, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, रिवर डाटा शेयरिंग, बॉर्डर ट्रेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी जैसे मामले भी डोमिनेट कर रहे थे। ये सभी टॉपिक्स दोनों देशों के रिलेशन को और नए दौर तक ले जाने वाला एक स्टेप है। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से भारत का सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं बल्कि रीजनल इन्फ्लुएंस भी काफी बढ़ेगी। ये बात पाकिस्तान के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बजने जैसी है। पाकिस्तान की मीडिया अब इस पक्के अलायंस को लेकर जबरदस्त टेंशन में आई हुई है क्योंकि उनके लिए ये डील सीरियस थ्रेट साबित हो सकती है। भारत और चाइना के इस अलायंस से साउथ एशिया की पावर डायनामिक्स में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। क्या पाकिस्तान इस बढ़ते माहौल में compete कर पाएगा या पीछे रह जाएगा? ये देखना पड़ेगा आगे बात क्या होगी। इस इश्यू पर आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे पावरफुल अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मेरा नाम है नितेश। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैडम, 2-3 सवाल हैं। एक तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। बकौल एहसन, क्या नाम है, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहिबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। 2-3 सवाल हैं। एक तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा,
जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। बकौल एहसन क्या नाम है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, एक तो उनके बारे में ये भी सुनने में आया कि शायद वो भारत के बाद पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन पता नहीं आएंगे या नहीं। लेकिन अच्छी बात है अगर भारत के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा कुछ अर्से पहले भी वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा भी लगा करता था, तो शायद उसी तरफ दोबारा जा रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीजों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती। सर वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है। और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि लड़ लड़ के क्या होगा। और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं, क्योंकि अमेरिका और चाइना की भी नहीं बनती। लेकिन भारत के साथ अगर चाइना की बन रही है तो डेफिनेटली बहुत से अब नई चीजें और नए चेंजेस आता देख रहे हैं हम लोग। ये बात तो है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज को ये भी तो लड़ना सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है, तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है। तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं? ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है? वो सफ़े देख देख के बोल रहे थे, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने डेलिबरेटली पढ़ के सुना है और समझा है, वे इतनी वो बोल रहे हैं। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल इंडियन मीडिया भी कर रहा था कि जो फील्ड मार्शल साहब ने बात की, क्योंकि वीडियो तो उसकी कोई अवेलेबल है नहीं उस बात की, लेकिन ये जरूर है कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और जहां तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया। अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किए हैं तो अगर हम भी पलट के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पे अटैक कर दें और कह दें कि जी टेरर कैंप्स है, लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं कि भारत में टेरर कैंप्स हैं या भारत टेररिज्म कर रहा है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। जहां तक फील्ड मार्शल साहब की स्टेटमेंट की बात है, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब का भी आज स्टेटमेंट सुबह से ट्विटर पे घूम रहा है और वो यही कह रहे हैं कि जी चमचमाती मर्सिडीज है। तो वो यहाँ पर सर बिल्कुल वो हमारा एक जो माइंडसेट है ना कि दूसरे की अगर कोई चीज अच्छी है या वजह उसके जैसा बनने की या अपने पास भी करने की, हम उसको खराब कर देते हैं। इस स्टेटमेंट से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जी वजह क्यों, आप किस लिए उनकी मर्सिडीज खराब कर देंगे। और जो आपने अपने आप को एक समझे, जो बोला जाता है कि कचरे वाला ट्रक, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर पाऊं वो कहे, तो फिर तो क्या हम लोग कचरा सेट तो नहीं बन गए कहीं?